नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आपको बता दें कि राजस्थान चुनाव के लिए मतदान समाप्त हो चुका है और जो रिजल्ट है वो 3 दिसंबर को आने वाला है। ऐसे में इसे लेकर लगातार सट्टा बाजार की अगर बात करें तो अलग अलग सट्टा बाजार में राजस्थान में बीजेपी को बहुमत मिलती हुई नजर आ रही है। उनके अनुसार राजस्थान में बीजेपी सरकार बनाएगी। तो वहीं कांग्रेस के नेताओं ने भी अब राजस्थान में हार जो है वो मान ली है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। आपको बता दें कि कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम द्वारा एक पोस्ट किया गया है, जिस पोस्ट में उन्होंने एक आर्टिकल साझा किया है, जिस आर्टिकल में बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है, बहुत सारे अगर छिपे हैं राजस्थान में कांग्रेस की संभावित पराजय में। और इस आर्टिकल को साझा करते हुए आचार्य प्रमोद लिखते हैं, प्रतिभाओं के दमन के पाप का फल तो भोगना पड़ेगा। तो यहाँ पर प्रतिभाओं के पाप का दमन, तो आपको बता दें कि ये जो है कहीं ना कहीं अगर आप कहेंगे सचिन पायलट की तरफ भी इशारा है कि गहलोत ने सचिन पायलट को जो है सत्ता में काबिज नहीं होने दिया। बता दें आपको कि राजस्थान में एक तबका है जो सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाने की अगर आप कहेंगे कि रेस में शामिल था, जो चाहता था कि सचिन पायलट मुख्यमंत्री बने, लेकिन अशोक गहलोत ने सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनने नहीं दिया और आखिरकार सत्ता में ये काबिज हो गए। जिसके बाद अगर आप कहेंगे गुर्जर समाज में भी काफी ज्यादा आक्रोश देखने के लिए मिला। लोग जो है वो काफी ज्यादा निराश नजर आए, कांग्रेस से काफी ज्यादा निराश नजर आए कि कांग्रेस ने जो है इस नाम पर वोट लिया था कि वो सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाएंगे, लेकिन वोट मिलने के बाद उन्होंने अपने वादे को पूरा नहीं किया और अशोक गहलोत को जो है मुख्यमंत्री बना दिया है। तो आचार्य प्रमोद कृष्णम भी यही कह रहे हैं। उनका अगर आप पोस्ट समझेंगे तो उन्होंने लिखा है कि प्रतिभाओं के दमन के पाप का फल तो भोगना जो है पड़ेगा। अब आखिर ये जो आर्टिकल इन्होंने साझा किया है इसमें क्या है, तो आपको बता दें कि इस आर्टिकल में भी उन कारणों पर प्रकाश डाला गया है जिन कारणों के वजह से राजस्थान में कांग्रेस हार जाएगी या फिर उनकी हार संभवतः देखने के लिए मिलेगी। क्या है यह कारण? सबसे पहले कारण जो है पायलट का है। लिखा गया है, अगर पायलट को 1 साल पहले ही सीएम बना दिया गया होता, तो अगर गहलोत ने बगावत नहीं की होती, तो अगर गांधी परिवार ने दम दिखाया होता, तो राज्य में कांग्रेस सरकार बनने की स्थिति में होती। तो ये जो है ये पॉइंटर्स जो है डाले गए। यही नहीं, कहा जा रहा है कि गहलोत का खेल जो है खत्म हो गया। सचिन को मुख्यमंत्री की कुर्सी से दूर रखने के लिए उन्होंने राजस्थान के कांग्रेस को अपनी सबसे बुरी हार की तरफ पहुंचा दिया है और अपना राजनीतिक करियर भी खत्म कर दिया है। उसमें लिखा है कि अपने अधिकांश मंत्री, अपने जो करीबी विधायक थे, जो समर्थक विधायक थे, उनको टिकट देकर भी गहलोत ने भाजपा के कई प्रत्याशियों को जीत जो है वो तोहफे में दे दी है। यानी राजस्थान ही पूरा बीजेपी को तोहफे में जो है मिल रहा है। उसमें बाद आगे जो पॉइंटर है उसमें लिखा है कि आज जो भारी मतदान जो है राजस्थान में देखने के लिए मिला, उसके बाद ये समझ आया कि कांग्रेस के कई महारथी, कई बड़े नेता जो कांग्रेस का चेहरा माने जा रहे थे राजस्थान में, जैसे कि स्पीकर सीपी जोशी, शांति धारीवाल, हरीश चौधरी, डोटासरा आदि जो है कड़े संघर्ष में नजर आए। उन्हें जो है यहाँ पर मुकाबला करने के लिए जमीन जो है कांग्रेस की तरफ से मजबूत नहीं मिल पाई। कांग्रेस के प्रत्याशियों को जो है कई जगहों से तो भगा दिया गया, खदेड़ दिया गया। इसके भी वीडियोस जो है सामने आए थे। वहीं आपको बता दें कि बीजेपी के लिए जैसे कि ओम बिरला और वसुंधरा राजे जैसे वरिष्ठ नेताओं ने आपसी मतभेद को खत्म करके बीजेपी को जिताने के लिए मेहनत की, क्योंकि पीएम मोदी ने स्पष्ट तौर पर यह कहा था कि राजस्थान में अगर बीजेपी जीतती है तो किसके, अगर आप कहेंगे सीट पर किसके ज्यादा, उन्होंने कहा कि जिसने ज्यादा काम किया होगा, उन्होंने कहा था कि जो अपने क्षेत्र में सबसे ज्यादा अच्छा प्रदर्शन करेगा, सबसे ज्यादा सीटें जीतेगा, वही मुख्यमंत्री की दौड़ में सबसे आगे रहेगा। तो पीएम मोदी ने पहले ही जो है एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेल दिया था राजस्थान में। अपने नेताओं को भी ये कह दिया था कि राजस्थान में अगर बीजेपी जीतती है तो मुख्यमंत्री पद का चुनाव जो है वो इस कदर होगा कि अपने क्षेत्र में कैसा काम आप कर रहे हैं, अपने क्षेत्र में कितनी सीटें आप जीत कर आए हैं और सबसे ज्यादा सीटें अपने क्षेत्र में सबसे ज्यादा काम करने वाले व्यक्ति को जो है मुख्यमंत्री पद की दावेदारी में सबसे आगे रखा जाएगा। एक फैक्टर वसुंधरा राजे की अगर आप कहेंगे कि अनदेखी करने का भी आया, जो कांग्रेस के लिए मुश्किल जो है खड़ा करता है। पेपर लीक का मामला आया जिससे अशोक गहलोत की मुश्किलें जो है
बढ़ गई। आपसी इनके जो मतभेद है इसके वजह से भी अगर आप देखेंगे तो कांग्रेस में जो है दरार फूट की खबरें आती रही। और गहलोत को पद से हटाना होता तो कांग्रेस राज्य में सरकार गठित करने की स्थिति में होती। भाजपा इतनी ज्यादा हर्षित नहीं होती, ये कहा जा रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी आज मतदान के बाद अपनी सबसे बुरी हार जो है हारने वाली है। अशोक गहलोत ने भाजपा को भारी जीत सौगात में दे दी, क्योंकि उनके अभी अधिकतर मंत्री, वरिष्ठ नेता, विधायक और अन्य प्रत्याशी चुनाव में निराशाजनक हार का सामना जो है कर रहे हैं। उसमें यह भी कहा गया कि कई सारे वरिष्ठ नेताओं ने अपने प्रतिद्वंदियों से अपने मतभेदों को बुलाकर कांग्रेस को हराने के लिए एकजुट होकर बीजेपी में काम किया। जब उन्हें पता चला कि पीएम मोदी का कहना है कि जो नेता अपने क्षेत्र में सबसे अच्छा प्रदर्शन करेगा, सबसे ज्यादा सीट जीतेगा, वो मुख्यमंत्री पद की रेस में सबसे आगे होगा। कांग्रेस के दो शीर्ष नेताओं की लड़ाई बिल्कुल निचले स्तर तक पहुंची। माली और गुर्जरों ने एक साथ मतदान नहीं किया, और यदि एक ने कांग्रेस के लिए वोट किया तो दूसरे ने उसके अगेंस्ट में वोट किया। जैसा कि हम आपको एक बड़ा एग्जाम्पल देके बताते हैं कि गुज्जर समाज जो है, क्योंकि सचिन पायलट जो है वो गुज्जरों के बड़े नेता माने जाते हैं, ऐसे में उनके अंदर ये नाराजगी थी। और जब उनसे ग्राउंड पर जाकर चीजें पूछी गई तो उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि कांग्रेस ने धोखा दिया है तो कांग्रेस पर आखिर भरोसा करे कैसे। कांग्रेस ने जो हमारे साथ किया है उस पर, उसके बाद कांग्रेस पर भरोसा नहीं करेंगे, बीजेपी को वोट देंगे। और अब उनके नेता ही जो है कांग्रेस में बगावती सुर देखने के लिए मिल रहे हैं। अब आचार्य प्रमोद का भी मानना है कि राजस्थान में कांग्रेस हार रही है, और ये निराशा अशोक गहलोत के चेहरे पर भी दिखती है जब वो बयान देते हैं। ये निराशा कांग्रेस के बाकी नेताओं के चेहरे पर भी दिखती है जब वो जो है बयान देते हैं। उनके चेहरे से साफ झलकता है कि उन्होंने क्या भविष्य जो है कांग्रेस के लिए तलाश रखी है, या क्या भविष्य जो है वो कांग्रेस के लिए जमीन पर देखते हुए नजर आ रहे हैं। तो साफ तौर पर अगर आप देखेंगे तो ये बहुत ही बड़ा एक मामला है, बहुत अगर आप कहेंगे कि बड़ी एक चीज है जो यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है। राजस्थान में बीजेपी क्लीन स्वीप की बातें, फलौदी सट्टा बाजार भी कर रही है, और अब कांग्रेस के नेताओं ने भी अपने हथियार जो है वो डाल दिए हैं। अब उनका भी यही कहना है कि राजस्थान में अशोक गहलोत और कहीं ना कहीं सचिन पायलट और कई और जो है फैक्टर रहे जिसके वजह से राजस्थान कांग्रेस हार रही है। ऐसे में अशोक श्रीवास्तव ने भी इसे लेकर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है। अशोक श्रीवास्तव ने भी लिखा है इस पोस्ट पर, आप तो संत है फिर भी इतनी सकृण दृष्टि, प्रतिभाओं के दमन नहीं, हिंदू हितों के पाप का फल भोगना पड़ेगा। यह अशोक श्रीवास्तव द्वारा कहा गया। एक और व्यक्ति ने लिखा, मतलब आचार्य ने भी मान लिया कि कांग्रेस जो है हार रही है। वैसे ही एक और व्यक्ति ने किया, एक और व्यक्ति जो है इस तरीके से लिख रहे हैं कि जो है त्यागी जी की जय हो, यानी कहीं ना कहीं आचार्य प्रमोद जो है वो कांग्रेस के खिलाफ, उनके बयानबाजियों के खिलाफ काफी मुखर रहे हैं, काफी स्पष्ट तौर पर अपनी बातें जो है कहते रहे हैं। और ये बहुत ही अगर आप देखेंगे कि फ्रंट पर आकर ये बातें उनके द्वारा, ये बयान जो है उनके द्वारा दिए जाते हैं, और ये पहली बार नहीं है जब इस तरीके से उनके द्वारा ये बयान दिया जा रहा है कांग्रेस के लिए या कांग्रेस के खिलाफ जो है अपनी बातों को स्पष्ट तौर पर रखने के लिए। आचार्य प्रमोद जो है उनकी काफी जो अगर आप कहेंगे कभी निंदा भी की जाती है, सराहना भी की जाती है, क्योंकि जो चीजें हैं उसके बारे में वो खुलकर बात करते हैं, पोस्ट भी साझा करते हैं। भले वो कांग्रेस का हिस्सा है, लेकिन कांग्रेस के गलत नीतियों और गलत कुनीतियों पर भी वो अपने तरफ से जमकर बयानबाजी करते हैं। हिंदू विरोधी होने को लेकर भी कई बार कांग्रेस को टारगेट कर चुके हैं, और उन्होंने बताया था कि कांग्रेस के कई ऐसे बड़े नेता हैं जिन्हें तिलक से, गौ से, गायत्री से, गंगा से, सबसे जो है नफरत है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़ा विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है, और इस मामले पर आपके भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।